बादल और अंधकार उसके चारों ओर हैं। उसके सिंहासन का मूल्य धर्म और न्याय है। बृहस्पतिवार 20 नवंबर 2025। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है व्यवस्था विवरण अध्याय 7 और उसका 21वां वाक्य। उसने भय ना खाया क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है और वह महान और भय योग्य ईश्वर है। आपका दिन आशीषित हो। हमारे विरोधी कितने ही ताकतवर हों और कितने ही अधिक हों, हम इस बात को याद रखें कि परमेश्वर हमारे मध्य में है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है परमेश्वर हमारे मध्य में है। मूसा अपने अंतिम निर्देश इजराइल के लोगों को दे रहा था। मूसा ने उनको वो सारी बातें बताई, याद दिलाई जो परमेश्वर ने उनके लिए किया था। ये इसलिए था क्योंकि बहुत से थे जो यात्रा की शुरुआत में मिस्र देश से निकले थे, वह इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं थे, और बहुत से थे जो रास्ते में ही पैदा हुए थे। मूसा उनको याद दिलाता है किस प्रकार से परमेश्वर ने महान और पराक्रमी कामों को किया था ताकि परमेश्वर उन्हें दास्तव में से बाहर निकाले। परमेश्वर उन्हें रेगिस्तान में से होकर वाचा की जमीन तक पहुंचाता है, और जब वे वाचा की जमीन पर प्रवेश करते हैं तो वे चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, और वहां के शक्तिशाली लोगों का सामना भी उन्हें करना पड़ सकता है, और वे भयभीत हो सकते हैं। ये लोग इनके विरुद्ध में खड़े हो सकते हैं ताकि वह वाचा की जमीन में प्रवेश ना कर सके। और ऐसे समय पर मूसा उन्हें याद दिलाता है कि उन्हें किसी भी सामर्थ से डरने की आवश्यकता नहीं। ये सामर्थ कितनी ही शक्तिशाली हो, क्योंकि परमेश्वर स्वयं उनके साथ यात्रा करता है, वही उनके मध्य में है, और वह एक महान और भय योग्य परमेश्वर है। मित्रों, ये कितना अद्भुत है कि हम इस बात को समझ सकें जब हम जिंदगी की चुनौतियों का सामना करते हैं और शक्तिशाली विरोधियों का सामना करते हैं, तो इस बात को याद रखना जरूरी है। और जब हम यात्रा कर रहे हैं और हमारा सामना ऐसी शक्तिशाली विरोधियों से होता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की है, जो हमें रोकना चाहते हैं, हमें नष्ट करना चाहते हैं और हमारा विरोध करना चाहते हैं, तब हम इस बात को अवश्य याद रखें कि परमेश्वर हमारे मध्य में है, और वो एक महान पराक्रमी परमेश्वर, भय योग्य परमेश्वर है। इसका अर्थ यह है कि वे सर्वशक्तिमान है और हमसे अत्यंत प्रेम करता है, और वह दयालु परमेश्वर है जो हमारे लिए युद्ध लड़ता है। वही हमें स्थापित करता है और पुनः ताजगी से भरता है, और वो परमेश्वर हमारे मध्य में है और कोई सामर्थ नहीं जो हमें छू सकता है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं हमारे मध्य में है। अनुग्रहकारी परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम इस बात को समझ सके कि तू हमारे मध्य में है। हमारे साथ परमेश्वर तू बना रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।